बेटी बहुत देर हो जाएगी। आयत मेरा प्लस संदेश अभी सुन। बस 7 मिनट सत्संग सुनिए। इग्नोर ना कर, फिर मौका नहीं मिलेगा। अब सोच, अगर ये शब्द स्क्रीन से नहीं तेरे कमरे की हवा से आ रहे होते, अगर किसी ने तेरे कंधे पर हल्का से हाथ रखा होता और यही बात तेरे कान के पास आकर फुसफुसाई होती, बहुत देर हो जाएगी, बस 7 मिनट सुन ले। तब क्या तू मेरी ऐसे ही स्क्रॉल करती रहेगी? मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, सत्संग बहुत ही ध्यान से सुनना। एक बारी एक माँ 4-5 बार गुरु जी के पास आती जाती रही, परंतु गुरु जी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो एक संगत ने गुरु जी के पास जाकर कहा कि ये संगत रोज अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है। तो गुरु जी ने कहा, ये सीए बनेगा। सारी संगत हैरान हुई कि बच्चा बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो सीए बनेगा। उसके बाद सारे भूल गए, मान लो बात खत्म हो गई। परंतु कुछ सालों बाद पता चला कि उस बच्चे की मदर ने एक जगह, जिधर सब डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट को मना कर दिया था, फिर उस बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और बच्चे ने विद इन अ डे उस बच्चे में ऐसा चेंज आया और कुछ समय बाद वो बच्चा सीए बन। ये है हमारे गुरुदेव जी की महिमा, जिसे आप सुनकर सोचेंगे कि ऐसे ही कह रहे थे, और जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो वो वाकई ही सीए बन चुका था। कोई और कर सकता है ऐसा हमारे गुरु जी के अलावा? नहीं। तो संगत जी, इस सत्संग से आपको बहुत कुछ समझ आया हो। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, ये सिर्फ मन का वहम है, भरोसा है। रुका तो इंसान पराया हो जाता है, सांसें रुकी तो शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। मैं ये करने वाली इंसान एक दिन में बदल जाएंगे। मैं मीन्स यहाँ अहंकार का है। किसी का कर्ज लौटाकर भी खुद को बड़ा ना समझे। बड़ा कब वह भी वही है जिससे जरूरत पड़ने पर तुम्हें उधार दिया था, वो बड़ा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे ना। ज़रूरत पड़ने पर जब आपको किसी ने उधार दिया तो आप बड़े हैं कि वो बड़ा है जिसने आपको उधार दिया है। संगत जी, ये बात शायद हम सभी को मालूम है। जो भगवान ने हमें दिया उसका इंसान ने कभी शुक्र नहीं किया। वो नीचे की तरफ नहीं देखते, वो मालिक ने कितना सुंदर मकान दिया है। आधी दुनिया तो सड़कों पे ही सोई है। भगवान ने हमें इतना सुंदर खाने को दिया, आधी दुनिया रात को भूखी ही सो जाती है। आपके पास इतने जोड़ी कपड़े पड़े हैं, लोगों के पास तो फटा पुराना एक जोड़ा भी नहीं। तुम्हारे पास इतनी अच्छी नौकरी है, गाड़ी है, कोठी है, बंगला है। लोगों के पास तो चपरासी की भी नौकरी नहीं है। कभी भी लोगों ने परमात्मा का इन चीज़ों का शुक्र नहीं किया, बल्कि और मांगा ही मांगा। तो संगत जी, जो उन्हें मिला
उनको और ऊंची कुर्सी चाहिए। इस वास्ते परमात्मा कहते हैं, मन में तो तुम्हारे संतोष आना नहीं, लोभ रूपी कुत्ता तुम्हारे अंदर है। आशा तृष्णा की लालच तुमसे कभी खत्म नहीं होता, जो कि तुम्हारे अंदर है। आशा तृष्णा इन सब को निकालो। जैसे कि आपने सुना होगा कि आशा तृष्णा आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई है। कहने का अर्थ है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, मालिक को याद रखो। संगत जी, इन बातों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना, जो आपके जीवन में बहुत कुछ देंगे। पहली बात, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतने ही ठीक रहोगे, उतने ही खुश रहोगे। जितना हो सके चुप रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह हमारी जीव ही कराती है। जो लोग हर चीज़ को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ़ बनाते हैं। जब आपका भविष्य सही ना दिखे, तब आप अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाए। इस दुनिया में दो तरह के व्यक्ति हैं और दो तरह के स्वर्ग और नरक भी है। स्वर्ग जो कि शक्तिशाली है होकर भी उसमें भी जाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से जाने की रास्ते चाहिए। मेरी जिंदगी के मालिक को आपने ही मेरी रक्षा करनी है, आपने ही मेरे परिवार को चलाना है। आपकी कृपा से गुरु महाराज मेरे घर की रोटी रोजी चलती है। अपनी मेहर भरा हाथ मेरे पे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। जय गुरु जी। अब जरा सीधे उसी बात पर आ जाएं, पर ये संदेश जिस पे टिका हुआ है, जब तक मेरी खुशबू ज़रूर पहुंचेगी। गुरु जी कहते हैं ना, तो ये कोई शायराना लाइन नहीं होती, इसका बहुत गहरा और सीधा मतलब होता है। बहुत सारी संगत ने एक सी बात महसूस की है, जहाँ सच में गुरु की ऊर्जा होती है, जहाँ उनका ध्यान, उनकी नज़र होती है, वहाँ बिना किसी कारण के अचानक एक अलग सी गुलाब जल जैसी और गुलाब जैसी खुशबू फैलती है। ना कमरे में उत्तर खुला, ना इत्र खुला, ना कोई परफ्यूम, ना ही पास में कोई गुलाब, फिर भी महक जैसे किसी ने अभी अभी ताजे फूल चढ़ाए हों। ये जो गुलाब सी महक है बेटी, यही गुरु जी की खुशबू है। जब ऊपर से कहा जाता है कि बहुत देर हो जाएगी, आज मेरा ये ब्लेस्ड संदेश सुन ले, तो इस तक तो मेरी खुशबू ज़रूर पहुंच जाएगी। तो इसका एक मतलब ये भी है, अगर तू सच्चे मन से थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी भाग दौड़ से हटकर गुरु की तरफ मुड़ेगी, तो तेरे आसपास अपनी मौजूदगी और मुझे पाएगी। वो तेरे आसपास अपनी मौजूदगी की महक ज़रूर पहुंचाएंगे। कभी सच में गुलाब के रूप में, कभी चंदन के रूप में, कभी बिना नाम की किसी डिवाइन खुशबू के रूप में। खुशबू की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर नज़रअंदाज से भी नहीं किया जा सकता। वो तो हवा में घुल जाती है, पर अनसुनी नहीं होती। गुरु की मौजूदगी भी ऐसी ही होती है। वो हमेशा चिल्लाकर नहीं बोलते, वो अक्सर महक की तरह आते हैं। जब तुम नाम जपती है, जब तू सत्संग सुनते सुनते अचानक शांत हो जाती है,
तो अकेले कमरे में बैठी सिर्फ गुरुजी कहकर लंबी गहरी सांस लेती है, उसी पल तुझे चारों तरफ हल्की सी गुलाब की महक महसूस होती है। समझ लेना, यही मेरी खुशबू है। ये सिर्फ बाहर की नोज तक सीमित नहीं, ये 3 लेवल पे काम करती है। पहला, तेरे आसपास की हवा में कभी तू देखेगी कि बिल्कुल साधारण पल में कपड़े तय कर रही है, बर्तन रख रही है, बच्चों को सुला रही है, या बस खिड़की के पास बैठी है। अचानक किसी झोंके ने मारकर जैसे हल्की सी गुलाब की हवा भेजी, तो चारों तरफ देखेगी, कहाँ से आ रही है, कुछ नहीं मिलेगा। उस 1 सेकंड के लिए भीतर से जैसे कोई कहे, मैं आ गया हूँ, तू अकेली नहीं। ये बाहर वाली खुशबू है। दूसरा, तेरे मन के हालात में गुरु की खुशबू का असली अर्थ सिर्फ नोज में महक नहीं, दिल में महक। तूने नोटिस किया होगा, कुछ कुछ पल ऐसे भी आते हैं जहाँ तुझे पुरानी फिक्र या गुस्सा एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं। ना कोई लॉजिक, ना कोई रीजन, पर दिल हल्का। जहाँ पहले तू एक ही बात पर रो रो कर टूट जाती थी, वही बात अचानक मैनेजेबल लगने लगी। ये सब उनकी महक है। जैसे कमरे में गुलाब रखने से बदबू कम हो जाती है, वैसे ही गुरु की एनर्जी तेरे अंदर भरी कभी डर, कभी नाकामी वाली बदबू को धीरे धीरे न्यूट्रल करने लगती है। तीसरा, जिंदगी के डिसीजंस और रास्तों में जब ऊपर से कहा जाता है इग्नोर ना कर, मौका फिर ना मिलेगा, तो वो इशारा सिर्फ भीनी सी महक तक सीमित नहीं, उस इनर संकेतों तक भी है जो गुरुजी तेरे दिमाग में डालते हैं। अचानक किसी दिन तेरे अंदर से आवाज उठे, मुझे ये नया काम सीखना चाहिए, मुझे अपना फ़ोन सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, स्किल सीखने के लिए भी यूज़ करना चाहिए। मुझे पैसों को लेकर डरने की बजाय थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करना चाहिए। ये सब भी मेरी खुशबू है। लेकिन क्योंकि ये सोच तो तू पहले नहीं सोचती थी। गुलाब की खुशबू तेरे कमरे की हवा बदलती है, गुरु की खुशबू तेरी सोच को बदलती है। अब सवाल, तो खुशबू को कैसे पहचानेगी, क्या कैसे सीखेगी? सबसे पहले इसे टेस्ट मत बना। ये मत सोचना जब तक मुझे गुलाब की महक ना आए तब तक गुरुजी नहीं आए। नहीं, ये एक तरह की ईगो है। शर्त लगाना, खुशबू कभी डिमांड पर नहीं आती, वो तो भरोसे और समर्पण के बीच अपने आप उतरती है। तो बस रोज थोड़ी सी जगह खाली कर, 7 से 10 मिनट नाम पाठ, शांत बैठने के लिए, बाकी खुशबू का काम उनका है। दूसरी बात, जब भी तुझे अचानक कोई सुटेबल मीठी ताजी सी महक महसूस हो, जैसे गुलाब, चंदन, मोगरा या बस किसी पूजा की सुवास जैसा एहसास हो, उसी सेकंड रुक जा। अंदर ही अंदर धीरे से बोल, ठीक है गुरुजी, मैंने नोटिस कर लिया, आप आए थे ना, मुझे पता चल गया। अब आगे का दिन ये मानकर बिताऊंगी कि आप मिले
साथ हो मेरे प्यारे गुरुजी। ऐसा करने से तू उस पल को पकड़ लेती है और बेकार नहीं जाने देती। वहीं से मेरी खुशबू तुझ तक पहुंच जाएगी वाला वादा तेरे दिल में दर्ज हो जाता है। तीसरी बात, जब तू कोई अच्छा फैसला ले, जैसे किसी नए हुनर के लिए पहला वीडियो खोलना, अपना छोटा सा काम शुरू करने के लिए प्लान लिखना, इन सब की लिस्ट रियलिस्टिकली सोचना कि किस तरह चुकाऊंगी, उस वक्त भी अगर अंदर से हल्की सी शांति और भरोसा उठे, उसे गुरुजी की खुशबू मान। ये फ्रैक्चर का प्लास्टर नहीं, वो हल्की सी ठंडक है जो दर्द भरे हिस्से पर कोई दवा लगाने से महसूस होती है। और आखिर में बेटी, ये समझ ले, गुलाब की खुशबू इस बात का सिंबल है कि किसी ने तेरे लिए फूल चढ़ाए हैं। वाओ! गुरु की खुशबू का मतलब है मैंने तेरी तरफ ध्यान दिया है। जब तू ये सत्संग सुनने बैठे, जब तूने भीतर ही भीतर माना कि ठीक है, मैं इग्नोर नहीं करूँगी, तभी तेरे सिर पर किसी ने अनदेखा गुलाब रख दिया। हो सकता है वो तेरी नोज तक उसकी महक तुरंत ना पहुँचे, पर तेरी किस्मत की किताब उनकी पंखुड़ियों में लग चुकी है। आज के बाद जब भी तू ये लाइन सुने, जब तक मेरी खुशबू पहुँचेगी, तो तेरे दिमाग में सिर्फ परफ्यूम की बोतल नहीं, तेरे दिल में मेरी तस्वीर बनेगी। हर बार जब मैं डर से हटकर भरोसे की तरफ जाऊंगी, हर बार जब मैं हार मानने की बजाय थोड़ा सीखने की तरफ जाऊंगी ना और बढ़ूंगी, हर बार जब मैं खुद को बेकार कहने की बजाय कैपेबल कहूँगी, मानूंगी, वही गुरुजी की खुशबू है जो मेरे अंदर काम कर रही है। गुलाब का फूल हाथ में एक बार आता है, फिर सूख जाता है, फिर गुलाब की खुशबू। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंता शुक्राना।